हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड से रिलेटेड कुछ बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, आज संडे है और हम लोग हर संडे झारखंड की इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था। पहला पॉइंट हम लोग लिए हैं क्षेत्रफल। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वह है 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड की जनसंख्या 3,11,69,272। ये झारखंड की जनसंख्या है। झारखंड की राजधानी रांची। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो झारखंड के बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है। झारखंड की मुख्य भाषा की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लंबा तो नहीं, कुछ मुख्य बिंदुओं को लिया है मैंने। झारखंड आदिवासियों की गृहभूमि है, जिसका सपना वे एक लंबे समय से देख रहे थे। जितने भी आदिवासी हैं वो चाहते थे कि उनका एक अपना राज्य हो, तो उनका एक सपना था। ऐतिहासिक स्रोत को अगर देखा जाए, ऐतिहासिक कहानियों को उठा के देखा जाए तो माना जाता है कि उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल हैं। झारखंड में पूरी तरह से छोटा नागपुर के जो पठार हैं और संथाल परगना के जो वन क्षेत्र हैं इसमें शामिल हैं। यहाँ की विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं हैं, इसके बारे में भी हम लोग बहुत सारे वीडियोस में देखा जाएगा। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, हम लोग उसमें सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। बस कोई कोई मेन पॉइंट्स है, आप उसको याद रखो। जैसे यहाँ की बहुत सारी सांस्कृतिक परंपराएं, ऐसे आप लोगों को नॉलेज होगा ही इसके बारे में, पर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नियमित आंदोलन किया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अहम योगदान रहा है झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलन किए हैं, जिसकी वजह से सरकार ने 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना की और अंततः पूर्ण राज्य अस्तित्व में आया। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को आदिवासी नायक जो हैं बिरसा मुंडा, उनके जन्मदिन पर ही बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटा गया। अलग काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो बिहार से झारखंड बना है, अलग होकर बना है, वो भी दक्षिणी हिस्से को काट कर बनाया गया है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। भारत के उत्तर में स्थित यह राज्य चतुर्भुज आकार का है, जिसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में अगर देखा जाए 463 किलोमीटर एवं लंबाई उत्तर से दक्षिण में अगर देखी जाए तो 380 किलोमीटर है। अब झारखंड की चौहद्दी यानी कि जो सीमाएं हैं, कहाँ से कौन कौन से राज्य इससे जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं। तो झारखंड के उत्तर में बिहार, पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। ये झारखंड की सीमाएं हैं और उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण से जितने भी राज्य जुड़े हुए हैं उनके नाम हैं। झारखंड का लगभग संपूर्ण क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। तो पूरा झारखंड अगर जाएं तो मैक्सिमम जगह आपको छोटा नागपुर के पठार मिलेंगे। कृषि के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अभी हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। झारखंड की इकोनॉमी की कुछ बेसिक पॉइंट्स को मैंने शुरू में ही बताया कि हम लोग अभी से बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे। झारखंड के 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ऐसे झारखंड फैला हुआ है। तो इसमें झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 18,423 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिर्फ वन है। कृषि और संबंधित गतिविधियां झारखंड की प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार है। अगर आपसे कोई पूछे झारखंड का
झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो आप याद रखना कि कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो झारखंड की अर्थव्यवस्था की प्रमुख आधार हैं। कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है केवल 38 लाख हेक्टेयर है। इतनी ही भूमि पर यहाँ पर कृषि की जाती है, तो बहुत ज़्यादा है। और मुख्यतः यहाँ पे लोग जो जुड़े हुए हैं, आदिवासी समुदाय, वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सिंचाई और बिजली, दामोदर, मयूराक्षी, बराकर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, संग, सुवर्णरेखा, खरकई और अजय नदी यहाँ की प्रमुख जल स्रोत हैं। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे झारखंड में बहुत सारी नदियाँ हैं, पर ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध नदियाँ हैं जो हमारे लिए मुख्य जल स्रोत के रूप से जानी जाती हैं। राज्य में कुल बुआई क्षेत्र 18 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 8% क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है झारखंड में। तो अभी भी सिंचाई जो कि आधुनिक तरीके से होनी चाहिए वो कम है। झारखंड की स्थापित विद्युत क्षमता 2590 मेगावाट एंड 2590 मेगावाट है। इसमें शामिल हैं कौन कौन, तो देख लेते हैं। 420 मेगावाट तेनूघाट ताप बिजली घर से प्राप्त होता है। 840 मेगावाट पतरातू ताप बिजली घर, 130 मेगावाट सिकिंद्री पनबिजली परियोजना और 1200 मेगावाट दामोदर घाटी निगम ताप पनबिजली परियोजना। ताप एवं पनबिजली पर आधारित विभिन्न बिजली घरों की क्षमता बढ़ाकर 4736 मेगावाट की जा सकती है। इसमें 686 मेगावाट पनबिजली उत्पादन शामिल है। अब आते हैं, ये हम लोगों ने अभी शॉर्ट में देखा है, फिर इसके बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। उद्योग और खनिज, झारखंड के कुछ बड़े उद्योग हैं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का अगर बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट है जो बोकारो में है। जमशेदपुर में निजी क्षेत्र की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है। अन्य कुछ ऐसे प्रमुख उद्योग हैं झारखंड में, तो पहला टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, वो जो टैल्को के नाम से जाना जाता है। दूसरा है टिमकेन इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर में स्थित है। थर्ड, भारत कुकिंग लिमिटेड, धनबाद। फोर्थ, खिलाड़ी सीमेंट फैक्ट्री, पलामू। फिफ्थ, इंडियन एल्यूमिनियम, मूरी। सिक्स्थ होगा, यहाँ पर टाइप मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, एसीसी सीमेंट, चाईबासा। 7, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, रांची। उसके बाद उषा मार्टिन, उषा बेल्ट्रॉन यूरेनियम कॉरपोरेशन ई लिमिटेड, जादूगोड़ा। 8, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मूसाबनी। 9, टीन प्लांट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर। 10, इंडियन एक्सप्लोसिव इंडियन गोमिया लिमिटेड, गोमिया। 11, हिंडाल्को बॉक्साइड लोहरदगा आदि। ये उद्योग हैं के नाम हैं जो झारखंड में बहुत ही फेमस है। भारत के बहुत चर्चित उद्योगों में से इन लोगों का नाम प्रसिद्ध है। झारखंड खनिज संसाधनों के मामले में देश का समृद्धतम राज्य है। झारखंड के प्रमुख खनिज है कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, खनिज, तांबा, बॉक्साइट, पायराइट, चीनी मिट्टी, कायनाइट, चिकनी मिट्टी, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, बेंटोनाइट, सॉपस्टोन, बिलोरी रेत और सिल्का बालू। इस नवगठित राज्य में सिंहभूमि, बोकारो, हजारीबाग, रांची, कोडरमा और धनबाद में कोयला, अवरक और अन्य खनिजों के दोहन की क्षमताएं पाई जाती हैं। यहाँ इन सब क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कोयला और अन्य जैसे अबरक बहुत ज़्यादा मौजूद है। परिवहन, सड़कें, राज्य में कुल सड़कों की लंबाई है 4311 किलोमीटर। इनमें 1500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और 2711 यानी 2711 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग शामिल है। रेलवे की बात कर लेते हैं। झारखंड में सुविकसित रेलवे प्रणाली है। रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर कुछ अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। अब आते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट्स के बारे में, हम लोग अभी शॉर्ट में ही जानेंगे। रांची विमान सेवा द्वारा दिल्ली, पटना और मुंबई से जुड़ा हुआ है। तो जो रांची एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली, पटना, मुंबई से जुड़ा हुआ है। जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, डाल्टनगंज, नुआव, मुंडी में हवाई पट्टियाँ हैं और अभी दुमका में काम चल रहा है, वो भी कुछ दिनों में या कुछ सालों में वो रेडी हो जाएगा। पर्यटन स्थल राज्य में अनेक मनोरम स्थल हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, जैसे पहला ईचागढ़ पक्षी विहार, दड्डा पक्षी विहार, साहिबगंज, पठारा झील, चाचरो
मगरमच्छ पालन केंद्र कोडरमा तिलाया बांध। चंद्रपुर पक्षी विहार जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर बोकारो में है। तुन्नू घाट पक्षी विहार डालमा वन्य जीव अभयारण्य जमशेदपुर 6। टाटा स्टील चिड़ियाघर जमशेदपुर। पलकोट वन्य जीव अभयारण्य गुमला। भगवान बिरसा चिड़ियाघर रांची। बिरसा हिरन अभयारण्य कालमाटी रांची। बेतला राष्ट्रीय उद्यान हिरन अभयारण्य कालमाटी रांची। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू। रांची मत्स्य केंद्र रांची। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग। तातलई गर्म पानी झरना दुमका में स्थित है। तो ये शॉर्ट सा वीडियो है, हम लोग और भी बहुत सारी बातों को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।